अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माहिरी की कल आखिरी किस्त नशर की जाएगी। फ्रेंड्स, इस ड्रामे में एनी और फ़ाखिर की तलाक भी हो जाती है। माहिरी के ऐसे फैंस जिनको ड्रामे की हैप्पी एंडिंग का इंतज़ार था, इनको फ़ाखिर और एनी की तलाक देखकर मायूसी ज़रूर होगी। मगर फ्रेंड्स, इस ड्रामे की जो मेन थीम थी वो छोटी उम्र की शादियों और इससे वाबस्ता मसाइल की निशानदेही करना थी। अगर हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती फिर तो छोटी उम्र की शादियों की हौसला अफजाई होती और इसकी प्रमोशन होती। छोटी उम्र की शादी में लड़का और लड़की अभी दोनों इमेच्योर होते हैं। इनको अभी ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह की ग्रोथ की ज़रूरत होती है। अभी तो इनकी पढ़ाई भी मुकम्मल करने की उम्र होती है, मगर घर के बड़े इनकी फीलिंग्स और ज़रूरियात को समझे बगैर अपनी ख्वाहिशात या मजबूरियों को सामने रखकर इन पे अपने गलत फ़ैसले मुसल्लत करते हैं और नतीजे में इनका लड़कपन छीन लेते हैं। ऐसे में लड़का और लड़की के साथ साथ इनके आने वाले बच्चों की ज़िंदगी भी मसाइल का शिकार हो जाती है। इस ड्रामे में टीन एज की शादी में पेश आने वाले मसाइल दिखाए गए हैं, जिसमें ना तो लड़का और लड़की एक दूसरे को समझते हैं और ना ही एक दूसरे से वाबस्ता मसाइल और परेशानियों को। फ़ाखिर तो एनी को तलाक देकर चला जाएगा, मगर एनी की जिम्मेदारियां पहले से ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब वो एक सिंगल पेरेंट बनकर अनाया की देखभाल करेगी। उसे अनाया की तरबियत में माँ और बाप दोनों का किरदार अदा करना है और अनाया के दिल में अपने बाप के लिए कोई नेगेटिविटी भी पैदा नहीं होने देनी कि इसके बाप ने अपने ख्वाब पूरे करने के लिए इससे इसका बचपन छीन लिया है। दूसरी तरफ बुरे अमाल का बुरा नतीजा। राहीला के बुरे अमाल की वजह से इसका अंजाम भी बहुत बुरा होता है और वो अपने क्राइम पार्टनर इंस्पेक्टर अकरम के हाथों ही मारी जाती है। इंस्पेक्टर अकरम ने राहीला की रिकॉर्डिंग्स हबीब को सुनाकर उसे हबीब से तलाक दिलवाई और बेइज्जत करके घर से निकाला, तो राहीला ने भी अपना बदला पूरा किया। उसने इंस्पेक्टर अकरम की रिकॉर्डिंग्स उसके एएसपी को सुनवाई और इंस्पेक्टर अकरम की वर्दी उतरवाई और इसे बेइज्जत करके नौकरी से निकलवा दिया और इंतकाम के तौर पे अकरम ने राहीला की जान ले ली। अब अकरम राहीला के कत्ल के जुर्म में सारी उम्र जेल में गुजारेगा और राहीला मनो मट्टी तले दब कर अपने अमाल की जवाबदेही करेगी। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, जब हबीब ने राहीला के हक महर के लिए आयशा के जेवर चुराने की कोशिश की और नाकामी की सूरत में इश्तियाल में आकर आयशा को भी तलाक दे दी। आयशा और इसकी बेटियों को घर से निकालने की कोशिश में खुद समीना भाभी के हाथों थप्पड़ खाकर घर से बेदखल हो गया और समीना ने इस पे जेल साजी और फ्रॉड के जुर्म में ऑफिस और कारोबार से भी बेदखल कर दिया और फ्रॉड के जुर्म में इसके सारे बैंक अकाउंट्स भी सील कर दिए। और अब हबीब एक किराए के फ्लैट में गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने और दोस्तों से नौकरी की दरख्वास्त करने पर मजबूर हो गया है। हबीब अगर आयशा को एतमाद में लेकर इससे प्यार और मोहब्बत से बात करता, उसे अपनी मजबूरियाँ बताता, तो आयशा जैसी नेक फितरत औरत उसे जेवर देने से कभी इनकार ना करती। मगर हबीब की खुद गर्जी और इश्ताल पसंद तबीयत की वजह से वो अपनी फैमिली से कटकर गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया है। हबीब अगर कुछ दिन रुक जाता तो राहीला के कत्ल के बाद हक महर का झंझट ही ख़त्म हो जाता। इसीलिए तो कहते हैं फ्रेंड्स कि जल्दी काम शैतान का। एनी और फ़ाखिर की तलाक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगी और फ़ाखिर बाहर जाने की तैयारी करेगा, तो एनी भी तलाक के बाद फ़ाखिर का घर और उसका ऊपर वाला पोर्शन छोड़ने का फ़ैसला करेगी और उसे अपने पैकिंग करते देख कर समीना कहेगी कि फ़ाखिर तो हमें छोड़ कर जा रहा है, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो। तो एनी जज्बाती हो जाएगी और कहेगी कि मेरा और फ़ाखिर का रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो अब मेरा यहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता और वैसे भी अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी बड़ी अम्मी, इसीलिए मैंने सोचा कि नीचे अपने रूम में शिफ्ट हो जाऊँ। दूसरी तरफ आयशा भी एनी और फ़ाखिर के तलाक पे रंजीदा तो बहुत होती है, मगर अपनी और हबीब की तरह ज़िंदगी गुजारने के मुकाबले में वो एनी और फ़ाखिर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद तलाक को कबूल कर लेती है और एनी से वादा लेती है कि अनाया की नज़र में इसका बाप कभी भी उसका मुजरिम नहीं ठहरना चाहिए। तो एनी वादा करते हुए कहती है कि वो कभी भी अनाया को उसके बाप की तरफ से बदज़न नहीं करेगी, बल्कि फ़ाखिर हमेशा अनाया के लिए बेस्ट फादर रहेगा। फ़ाखिर भी बाहर जाते हुए एनी से कहेगा कि अब हमारी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग हो रही है, तो क्या हम अपने नए रिश्ते की भी न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। वो अपना हाथ आगे बढ़ाएगा तो एनी भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर उससे हाथ मिलाते हुए कहेगी, नाउ वी आर फ्रेंड्स। और इस तरह इन दोनों में मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म होने के बाद दोस्ती का रिश्ता कायम हो जाएगा। और फ़ाखिर के बाहर जाने के बाद तलाक की इद्दत गुजार कर एनी भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेगी और वक्त गुजरता जाएगा और आखिरकार वो दिन भी आ जाएगा जब एनी की ग्रेजुएशन मुकम्मल हो जाएगी। चूँकि एनी हमेशा से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रही है, इसलिए अभी वो पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप करेगी और एनुअल कॉन्वोकेशन की तकरीब में स्टेज पे बुलाकर जब उसको डिग्री दी जाएगी और उसे अपने ख्यालात का इजहार का मौका दिया जाएगा, तो एनी कहेगी कि मैंने पूरी ज़िंदगी एक ऐसे घर में गुजारी जिसकी औरतें चार दीवारी में कैद होती हैं, लेकिन मुझे पता था कि ये चार दीवारी की दुनिया मेरे लिए नहीं है। मैं चाहती थी कि मैं पढ़ूँ, आगे
بڑھوں اور کچھ بن کر دکھاؤں، اور اپنی لگن، محنت اور کوشش سے اور اپنے بڑوں کی دعاؤں سے آج اپنا خواب پورا کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ سمینہ اور عائشہ بھی اینی کی اس کامیابی پہ بہت خوش ہوں گی۔ سمینہ آگے بڑھ کر اینی کو گلے لگا کر اسے مبارکباد دے گی اور عائشہ بچوں کی طرح خوش ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے کہے گی کہ ہماری اینی سب کے لیے ایک مثال بن گئی ہے۔ فرینڈز، ڈرامہ سیریل ماہری میں آنے والے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز اور اس اینڈنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔